नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ए सिंह में। मैं हूं आपका दोस्त भारत शंकर। दोस्तों, बहुत टाइम से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सर सिप इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए, तो इसीलिए आज की वीडियो में हम सिप इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी जानेंगे और हम सीखने की कोशिश करेंगे कि सिप इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सिप इन्वेस्टमेंट काम कैसे करता है और सिप इन्वेस्टमेंट के जरिए आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा कैसे उठा सकते हैं। और हम जानेंगे सिप इन्वेस्टमेंट के की फीचर्स के बारे में और फाइनली हम जानेंगे कि सिप इन्वेस्टमेंट में क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके साथ साथ अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और उसके साथ साथ हम सैटरडे और संडे को स्टॉक मार्केट क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं, आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप हमारे ट्रेडिंग ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। और इन सारी फैसिलिटीज को फ्री में पाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया ज़रोदा का जो हमारा रेफरल लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके अगर आप ज़रोदा में डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे और उस आईडी को हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है उस पर शेयर कर देंगे तो हमारी टीम आपको सारा ज्वाइनिंग डिटेल्स शेयर कर देगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाके चेक करें। तो चलिए अभी हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और सिप इन्वेस्टमेंट के बारे में सारी जानकारी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि सिप क्या होता है। सिप का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और आप इसको एक तरीके का जरिया मान लीजिए जिसके जरिए आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सिप प्लान के जरिए आप आसानी से फ्लेक्सिबल तरीके से और स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इन्हीं खूबियों की वजह से सिप इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो बहुत ही पॉपुलर है। तो चलिए अभी थोड़ा इन डेप्थ जाते हैं और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो सिप इन्वेस्टमेंट मोड के जरिए आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, जहां पर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट को आप रेगुलर इंटरवल्स पे इन्वेस्ट करें। और ये प्री डिटरमाइंड अमाउंट 500 रुपए हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000, लाख, 2 लाख, कुछ भी हो सकता है। और इस प्री डिटरमाइंड अमाउंट को आप रेगुलर इंटरवल्स यानी वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस या ईयरली बेसिस पे भी आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है और कब इन्वेस्ट करना है वो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड होता है, जिसकी वजह से सिप जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का प्लान्ड अप्रोच बन जाता है। और इस प्लान्ड अप्रोच की वजह से आप ऑटोमेटिकली सेविंग्स का जो हैबिट होता है उसको डेवलप करते हो और जिसको स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर के लिए वेल्थ बिल्ड भी करते हो। तो चलिए अभी समझने की कोशिश करते हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग यानी सिप काम कैसे करता है। तो सिप का काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसके बाद आपको डिसाइड करना होता है कि आपको ये 10,000 रुपये कब इन्वेस्ट करना है। मतलब आपको वीकली इन्वेस्ट करना है, मंथली इन्वेस्ट करना है, क्वार्टरली करना है, ईयरली करना है, तो वो आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया और आपने म्यूचुअल फंड का स्कीम चुन लिया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से हर महीना 10,000 रुपए ऑटोमेटिकली कट जाएंगे और उस स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड स्कीम में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएंगे। और जब भी आपका पैसा उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होगा तो उस पैसे से म्यूचुअल फंड खरीदारी करेगा उस मार्केट में एट दैट करेंट प्राइस और उसके बदले में आपको कुछ सर्टेन नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड के यूनिट्स असाइन किए जाते हैं। और ये म्यूचुअल फंड यूनिट्स ये जो असली इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड का मार्केट में उसको रिप्रेजेंट करता है। और हर महीना जब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उन पैसों को म्यूचुअल फंड मार्केट में इन्वेस्ट करने जाएगा तो हर महीना प्राइसेस भी डिफरेंट रहेगा मार्केट में, जिससे आपकी खरीदारी मार्केट में अलग अलग प्राइसेस पे होगा, जिससे इन्वेस्टर्स को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। और जब आप सिप इन्वेस्टमेंट के जरिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एडवांटेज भी मिलेगा। लेकिन अभी आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। मान लीजिए आपका जो 10,000 रुपए का सिप इन्वेस्टमेंट है वो आप म्यूचुअल फंड के बदले एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने का निर्णय लेते हैं और उस स्टॉक का प्राइस 1,000 रुपए होता है। तो इस महीना जब आप सिप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके 10,000 रुपए के सिप इन्वेस्टमेंट के बदले आपको उस कंपनी के 10 शेयर्स मिलेंगे। और मान लीजिए जब अगले महीने जब आप सिप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो उस टाइम उस स्टॉक का प्राइस 2,000 रुपए होगा
तब आपके सिप इन्वेस्टमेंट के बदले आपको उस कंपनी के 5 शेयर्स मिलेंगे और उससे अगले महीने जब आप इन्वेस्ट करने जाएंगे तो शेयर का प्राइस 2000 से नीचे गिर के 500 रुपए हो जाता है। तब आपके 10,000 रुपए के सिप इन्वेस्टमेंट के बदले आपको उस कंपनी के 20 शेयर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर एक कॉमन पैटर्न अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो फिक्स्ड होता है हर महीना, और यहाँ पर आपका हर महीने का इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड होने के कारण जब मार्केट नीचे जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी खरीदारी ज्यादा हो जाती है, जहां पर आपको ज्यादा शेयर्स मिलते हैं, और जब भी मार्केट ऊपर होता है तो आपकी खरीदारी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और आप कम शेयर्स खरीदते हो। और इसका एडवांटेज क्या होगा, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे गिरे, आपका एवरेज बाइंग प्राइस जो है वो बैलेंस होता रहेगा, और इसी को हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। और जब भी आप सिप के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलेगा, जिससे चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे गिरे, आप निश्चिंत होके अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। आई होप अभी आपको ये क्लियरली समझ आ चुका होगा। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं जवाब देने का पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो हमारी ए सिंह फैमिली बहुत बड़ी है, वहां पर कोई ना कोई आपका मदद जरूर कर देगा। तो चलिए मैं आपको अभी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी था जिसका नाम सुरेश था और उसने 25 इयर्स का एज में एक जॉब ज्वाइन किया, और जॉब ज्वाइन करने के बाद वो थोड़ा अय्याश टाइप का आदमी था, तो इसलिए वो अपनी जिंदगी जीना चाहता था। तो जो भी सैलरी मिल रहा था उससे खूब उसने मजे किए, और जब वो 35 इयर्स का हो गया तो उस टाइम उसको लगा कि उसको कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसीलिए हर महीना उसने 10,000 रुपए का सिप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो अभी वो अगले 20 साल तक इन्वेस्ट करेगा, तो वो कुल मिला के अराउंड 24 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट करेगा। और यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि उसका इन्वेस्टमेंट ईयरली बेसिस पे ऑन एन एवरेज 7% बढ़ रहा है। तो सालाना 7% के रूप से अगर उसका इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है, तो जब सुरेश 55 इयर्स का हो जाएगा तो उसका इन्वेस्टमेंट नेटवर्थ अराउंड 52.4 लाख रुपीस होगा। तो चलिए अभी एक और आदमी की बात करते हैं जिसने सुरेश के साथ ही जॉब ज्वाइन किया था, जिसका नाम रमेश था। और रमेश ने भी 25 इयर्स के एज में ही जॉब ज्वाइन कर लिया था, लेकिन रमेश थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप आदमी था, वो फिजूल के खर्चे करना पसंद नहीं करता था। तो इसलिए इसने सोचा कि 10,000 रुपए का सिप इन्वेस्टमेंट वो हर महीना कर देगा, और उसने जब 25 इयर्स का था तभी उसने सिप इन्वेस्टमेंट शुरू भी कर दिया, और अगले 30 साल तक वो अपना सिप इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहा, जिसके हिसाब से उसका टोटल इन्वेस्टमेंट अराउंड 36 लाख रुपीस हो जाता है। और सुरेश की तरह रमेश का भी कैपिटल सालाना 7% के हिसाब से ग्रो हो रहा था, लेकिन जब रमेश 55 इयर्स का हो गया तब उसका इन्वेस्टमेंट नेटवर्थ था अराउंड 1.22 करोड़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 10 साल पहले ही स्टार्ट करने से रमेश का जो नेटवर्थ है वो सुरेश के कंपैरिजन में मोर देन डबल हो गया था। तो इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि दुनिया का मशहूर साइंटिस्ट है, उन्होंने एक बार कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। तो देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझाया है। तो यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रूल बहुत ही सिंपल है, द सूनर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग द मोर टाइम्स योर मनी हैज टू ग्रो। तो इसीलिए यहाँ पर सिप इन्वेस्टमेंट से हमें वो जरिया मिल जाता है जिससे हम जल्द से जल्द इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और सिप में सिर्फ 500 रुपए से इन्वेस्ट स्टार्ट किया जा सकता है, जिससे मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी पैसे नहीं है, ये जो एक्सक्यूज है इसको ओवरकम किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने बताया था कि सिप इन्वेस्टमेंट के जरिए आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा ले सकते हैं। तो आशा करता हूं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो असली पावर है वो अभी आपको समझ आ गया होगा। तो इस पावर का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और सिप इन्वेस्टमेंट के कुछ की फीचर्स के बारे में जानकारी जानेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है कि सिप इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमेशा ओपन एंडेड फंड्स में ही होता है, मतलब आप जब चाहे अपना पैसा बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 है कि यहाँ पर कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं होता है, मतलब आपको इतने साल तक ही इन्वेस्ट करना है, इतने साल तक का कमिटमेंट पीरियड है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, मान लीजिए आपने कोई टेन्योर चूज कर लिया, मान लीजिए आपने बता दिया कि मैं 5 साल इन्वेस्ट करूंगा, और ये टेन्योर चूज करने के बाद भी आप कभी भी अपना सिप इन्वेस्टमेंट रोक सकते हैं। और वही दूसरी तरफ मान लीजिए आपका जो 5 साल टेन्योर है वो कंप्लीट हो गया है, वो कंप्लीट होने के बाद भी आप अपने म्यूचुअल फंड कंपनी को बता के उस टेन्योर को जब चाहे इंक्रीज भी करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, आप परपेचुअल सिप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर कोई भी एंड टेन्योर नहीं होता है, मतलब आप जितना लंबा चाहे उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, टेन्योर खत्म होने से पहले या टेन्योर खत्म होने के बाद आप जब चाहे अपना जो पैसा है वो पार्शियली या फुल्ली विड्रॉ कर सकते हैं।
पॉइंट नंबर 6, आप जब चाहे अपना जो सिप इन्वेस्टमेंट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपए का सिप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आने वाले महीनों के लिए आप उस सिप इन्वेस्टमेंट को 5,000 भी कर सकते हैं या 15,000 के लिए इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो इन सारे फ्लेक्सिबिलिटीज की वजह से सिप इन्वेस्टमेंट एक आइडियल इन्वेस्टमेंट बन जाता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो रेगुलर मंथली इनकम पे निर्भर है। मतलब अगर आप जॉब करते हैं या किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहां पर आपको मंथली सैलरी या मंथली इनकम मिलता है, तो उन लोगों के लिए सिप एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का जरिया हो सकता है। तो अभी फाइनली बात करेंगे कि सिप में क्यों इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला एडवांटेज है कि ये आपकी मदद करेगा मार्केट वॉलेटिलिटी को मैनेज करने में, और दूसरा एडवांटेज है कि आपके जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं उसको डिसिप्लिन करने के लिए सिप एक बेहतरीन जरिया होगा। और तीसरा एडवांटेज है यहाँ पर सिप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। और फोर्थ एडवांटेज है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। और फिफ्थ एडवांटेज यहाँ पर यह है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा नहीं है, आप 500 रुपए तक का अमाउंट से भी सिप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत लोग ये भी करते हैं कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट, मान लीजिए 500 रुपए से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब धीरे धीरे इनका इनकम बढ़ेगा या उनका सैलरी बढ़ेगा तो वो उनका जो सिप इन्वेस्टमेंट है उसको भी धीरे धीरे इंक्रीज करते जाते हैं, जिससे उनके सेविंग्स भी ज्यादा होता जाता है। और वो सेविंग्स मार्केट में इन्वेस्टेड होने के कारण उस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न के हिसाब से ग्रो भी होता रहता है। तो आशा करता हूँ आज का इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा, और ऐसे क्वालिटी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाने के लिए हमारी टीम बहुत ज्यादा मेहनत करती है। अगर आप हमारी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और ऐसे ही क्वालिटी नॉलेज आप आगे भी सीखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज भारत शंकर साइनिंग ऑफ।